बीजेपी के संस्थापक चेहरों में से एक लाल कृष्ण आडवाणी को देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसकी जानकारी दी है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और बीजेपी के संस्थापक सदस्य नानाजी देशमुख के बाद आडवाणी ये सम्मान पाने वाले बीजेपी के तीसरे नेता हैं। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ऐलान। राम रथ यात्रा से लेकर भारत रत्न सम्मान तक बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। 96 साल के लाल कृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करने का फैसला भारत सरकार ने किया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर इस सूचना को साझा किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आडवाणी के साथ अपनी 2 तस्वीरें शेयर की और लिखा है कि वे हमारे समय के सबसे सम्मानित स्टेट्समैन हैं। देश के विकास के लिए उनका योगदान कोई भूल नहीं सकता। उन्होंने जमीनी स्तर से काम शुरू किया था और वे देश के उप प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। वे देश के गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री भी रहे। उनकी संसदीय कार्यशैली हमेशा अनुकरणीय रहेगी। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने भी उनसे बातचीत की और इस सम्मान से सम्मानित होने पर उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी ने उड़ीसा की रैली में भी इस बात का जिक्र करते हुए खुशी जाहिर की। आप सबको ये खुशखबरी मिल चुकी है कि आज देश ने हम सबके आदरणीय नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने की घोषणा की है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर लाल कृष्ण आडवाणी को बधाई दी और लिखा कि हमारे वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा से अत्यंत प्रसन्नता हुई। आडवाणी जी आजीवन निस्वार्थ भाव से देश और देशवासियों की सेवा में समर्पित रहे हैं। अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में उन्होंने देश, संस्कृति और जनता से जुड़े मुद्दों के लिए अथक संघर्ष किया। पार्टी और विचारधारा के प्रति उनके विराट योगदान को शब्दों में समाहित नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री द्वारा उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय करोड़ों देशवासियों का भी सम्मान है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर बधाई दी और लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने लिखा कि हम सबके प्रेरणा स्रोत एवं देश के वरिष्ठ नेता श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिए जाने के निर्णय से बड़े हर्ष और आनंद की अनुभूति हुई है। वे राजनीति में शुचिता, समर्पण और दृढ़ संकल्प के प्रतीक हैं। भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने में भी उनकी महती भूमिका रही है। उन्हें भारत रत्न का सम्मान मिलना हर भारतवासी के लिए हर्ष का विषय है। मैं इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देता हूं और आडवाणी जी का अभिनंदन करता हूं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बाद आडवाणी बीजेपी के दूसरे नेता और 50वें शख्स हैं जिन्हें भारत रत्न दिया जाएगा। राम मंदिर के प्रणेता को भारत रत्न देने के ऐलान के बाद खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। जीवन भर में वो कम शब्दों वाले इंसान रहे, बट स्वाभाविक उनकी आंखों में आंसू थे और इस चीज की संतुष्टि और खुशी दोनों है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगाया है और मैं मानती हूँ कि उनके जीवन के इस पड़ाव पर इस तरह के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा जाना बहुत बड़ी बात है और हम लोग बहुत खुश हैं इसके लिए। केंद्र सरकार एक साल में 3 लोगों को इस सम्मान दे सकती है। आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान होने के बाद से उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। यूपी और उत्तराखंड के दोनों सीएम ने भी बधाई दी है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा है, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य संघ के कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत एवं पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का निर्णय उनके सार्वजनिक जीवन में दशकों की सेवा, प्रतिबद्धता और राष्ट्र की अखंडता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता तथा राजनीतिक जीवन में शुचिता और नैतिकता के उच्च मानक स्थापित करने वाले उनके अद्वितीय प्रयासों को सम्मान प्रदान करने वाला है। राष्ट्रीय एकता एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान की दिशा में किए गए उनके अथक प्रयास हम सभी के लिए अद्वितीय प्रेरणा के स्रोत हैं। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बधाई देते हुए लिखा है, ये हमारे लिए अत्यंत हर्ष एवं प्रसन्नता का क्षण है कि हम सभी के मार्गदर्शक एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। आडवाणी जी भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष होने के साथ ही शुचिता और प्रतिबद्धता के सशक्त प्रतीक हैं। केंद्र सरकार द्वारा आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय
अत्यंत अभिनंदनीय है। लालकृष्ण आडवाणी के साथ काम करने वाले नेताओं ने भी सरकार के इस फैसले का तहे दिल से स्वागत किया और पीएम मोदी का धन्यवाद दिया है। आज उनके जैसे एक प्रखर नेता को, एक विशेष रूप से प्रतिभाशाली व्यक्ति को और देश और समाज के लिए समर्पित भाव से काम करने वाले एक देशभक्त को विशेष रूप से भारत सरकार ने भारत रत्न देकर गौरवान्वित किया। यह हम सब के लिए अभिमान का और आनंद और समाधान का विषय है। भगवान उनको लंबी उम्र दे और उनका मार्गदर्शन हमको सतत मिलता रहे। जनसंघ के समय से पार्टी को आगे बढ़ाने में आडवाणी ने क्या नहीं किया। अटल जी, आडवाणी जी, और खास करके चाहे वो देश के उप प्रधानमंत्री के प्रशासक हो या केंद्रीय मंत्री के रूप में, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अलग जो देश में जगाई रथ यात्रा के माध्यम से। आज पूरी देखिए पार्टी कहां से कहां पहुंच गई। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एक बहुत बड़े योद्धा हैं और जिन्होंने कि तमाम संकट के समय, कंटक के समय, तमाम समस्याओं के समय और तमाम परेशानियों को झेलते हुए और देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का ध्वज फहराया। वो जो शख्सियत है आडवाणी जी की, वो शख्सियत पूरे देश के लिए सबक और संदेश रही है और वो खासतौर से उन लोगों के लिए जो इस वक्त आज भी जो है वो सामंती सियासत के सूत्रधार बने हुए हैं। आदरणीय आडवाणी जी को हम सब बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। आदरणीय आडवाणी जी के नेतृत्व में जिस ढंग से देश और प्रदेश में काम हुआ है, सार्वजनिक जीवन में शुचिता के साथ पूरा जीवन काल व्यतीत कर दिया। बीते दिनों पर गौर करें तो 90 के दशक में अटल और आडवाणी की जोड़ी का तोड़ उस वक्त किसी सियासी दल के पास नहीं था। राम मंदिर का आंदोलन एक ऐसा आंदोलन रहा है जिसमें जान फूंकने में लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा राम बाण साबित हुई थी। राम रथ यात्रा से बढ़ा राजनीतिक कद। 63 साल की उम्र में गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली थी। 25 सितंबर 1990 से शुरू हुई इस यात्रा की कमान संभालने वालों में नरेंद्र मोदी का नाम भी शामिल था। इस राम रथ यात्रा ने उत्तर प्रदेश की सियासी तस्वीर और तकदीर दोनों को बदल कर रख दिया। ये आडवाणी की रथ यात्रा का ही कमाल था कि 1984 में 2 सीट जीतने वाली बीजेपी को 1991 में 120 सीटें मिली। इतना ही नहीं, आडवाणी ने पूरे देश में एक हिंदुवादी नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाई। ये सम्मान उस विचारधारा का सम्मान भी है जो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र प्रथम को लेकर के ही चलती है। ये सम्मान 2 सांसदों वाली पार्टी से चलकर देश और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनने का और लोकतंत्र को मजबूती देने वाले कार्यकर्ताओं के संघर्षों का सम्मान है। बीजेपी के सत्ता में आने पर लालकृष्ण आडवाणी ने कई मंत्रालयों का नेतृत्व करने के अलावा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उप प्रधानमंत्री बने। 1970 से लेकर 2019 के बीच संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे और 3 बार बीजेपी के अध्यक्ष रहे। गृह मंत्री के तौर पर आडवाणी के कठोर फैसलों की वजह से उन्हें लौह पुरुष कहा जाने लगा और अब 96 साल की उम्र में उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट ली है। सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर में रात से ही हो रही बारिश की वजह से कोहरा और धुंध में थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण 5 फरवरी तक कई राज्यों में झमाझम बारिश होती रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में 5 और 6 फरवरी को सुबह के वक्त घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान में भी कुछ गिरावट हो सकती है। ले रही है और जैसा आपने कहा कि मेरे ठीक पीछे अगर आप देख पाएंगी तो विजिबिलिटी बहुत कम है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि जो घना कोहरा है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और इसी के चलते लोगों को ठंड का सितम तो झेलना ही पड़ रहा है। लेकिन आप देख सकती हैं कि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम है तो लोगों को ट्रैफिक, जो स्लो ट्रैफिक है उसका भी सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर लगातार जो है हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक लग रहा है क्योंकि लोगों को दिक्कतें हो रही हैं और येलो अलर्ट जो है वो साफ तौर पर जारी कर दिया गया है। और अब ये माना गया है कि कल से लेकर 4 फरवरी तक जो है वो बारिश हो सकती है, तापमान में गिरावट दर्ज होगी। तो फिर से एक बार जो मौसम है वो पूरी तरीके से करवट लेगा और ठंड का जो सितम है वो इसी तरीके से जारी रहेगा। क्योंकि कल हमने देखा था कि धूप निकल आई थी, कोहरा कम था, विजिबिलिटी ठीक थी, लेकिन आज 50 मीटर भी बहुत मुश्किल से हम कह सकते हैं विजिबिलिटी है।
शाहजहांपुर में भी बारिश हुई। सुबह से ही बारिश और ठंड बढ़ गई है। बारिश और ठंड से लोग घरों में दुबके हैं। बारिश से बड़ी ठंड, लोग घरों में दुबके हुए हैं। शाहजहांपुर में भी लगातार बारिश हो रही है। तस्वीरें देख सकते हैं आप। तो जहां पर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है, वहीं पर निचले इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। ये देखिए, दो तस्वीरें। बेहतरीन तरीके से बर्फबारी हो रही है। जहां एक तरफ पर्यटक काफ़ी खुश हैं, पहाड़ों पर बर्फबारी, वहीं पर निचले इलाकों में झमाझम बारिश।